इसी तथ्य को समझने के लिए एग्जाम्पल्स एक अलग ही रोल क्रिएट कर देते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी फील्ड से हो या अकाउंटिंग फील्ड से हो। अब खान सर को ही देख लेते हैं। फिजिक्स का टॉपिक समझिए, जैसे देख रहे हैं यहाँ पर इसे काजल लगाई हुई है, चिपक गया। क्यों चिपका है? क्योंकि काजल में क्या असंजक बल है। जितना मजबूती से असंजक बल रहेगा, असंजक बल की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी, वो चीज उतने देर तक चिपका रहेगा। तो बहुत बढ़िया से काजल चिपका रहेगा। देख रहे हैं कितना बढ़िया से इसका चिपका हुआ है। लेकमे वगैरह में क्या रहता है, असंजक बल की वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है और यही वैल्यू कम रहेगी तो लगाएंगे तो आधा घंटा बाद पोता जाता है। तो दुल्हा को जो काजल लगाया जाता है ना, तो दुल्हा के काजल में असंजक बल कम रहता है, तो बेचारा बारात के समय तैयार होकर जाता है, वहां तक पसर के बह जाता है, तो दुल्हा लगता है जैसे फांसी देने वाला जल्लाद है। लेकिन जो दुल्हन को काजल लगाया जाता है उसका असंजक बल क्या रहता है, ज्यादा रहता है, क्योंकि वो ब्रांडेड कंपनी का लगाया जाता है, तो उसके असंजक बल में वैल्यू रहता है, तो खूब अच्छा से पकड़े रहता है। तो आप इस वीडियो को देखकर जरूर समझ गए होंगे कि एग्जांपल्स में कितनी ताकत होती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको अकाउंटिंग और उसके रूल्स बहुत अच्छे से समझा दिए थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू उन वीडियोस को क्लियर कर देना चाहूंगा कि कौन डेबिट होता है, किस साइड में क्रेडिट होता है, किस ट्रांजैक्शंस में हम किसी भी लेजर को डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं। तो बिना समय गंवाए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन है, परचेज फ्रॉम आरके ट्रेडर्स फॉर ₹7,000। इस ट्रांजैक्शन में दो लेजर बनेंगे, पहला है परचेज का लेजर और दूसरा है आरके ट्रेडर्स का लेजर। परचेज लेजर जो कि नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करेगा क्योंकि यह एक प्रकार का खर्चा होगा आपके लिए, और आरके ट्रेडर्स एक नाम है इसलिए यह फॉलो करेगा आपके पर्सनल अकाउंट के रूल्स को। तो नॉमिनल अकाउंट एक खर्चा है और खर्चा जितना भी होता है, एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं, मैंने आपको बताया था कि उनको डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो परचेज का जो 7,000 अमाउंट होगा वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, और आरके ट्रेडर्स जो कि एक पर्सनल अकाउंट है उनका रूल कहता है रिसीवर्स आर डेबिट एंड गिवर्स आर क्रेडिट। हम आरके ट्रेडर्स से परचेज कर रहे हैं, उनसे सामान को ले रहे हैं और आरके ट्रेडर्स हमें वो सामान दे रहे हैं, ये देने वाले हो गए, इसलिए इनका जो हिसाब किताब होगा 7,000 रुपए क्रेडिट साइड में हो जाएगा। इनके लेजर में 7,000 रुपए क्रेडिट साइड में चढ़ जाएगा। तो दो लेजर किसी भी ट्रांजैक्शन में, याद रखिएगा आप कि किसी भी ट्रांजैक्शन में दो लेजर बनते हैं, एक होता है लेने वाला, दूसरा होता है देने वाला। रिसीवर एंड सेंडर दो कंटेंट होते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन में। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये कह रहा है, कैश पेड ₹7,000 टू आरके ट्रेडर्स। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि हमारी जो कंपनी है कैश पे कर रही है आरके ट्रेडर्स को। आरके ट्रेडर्स का एक लेजर बनेगा और दूसरा लेजर यहाँ पर कैश का बनेगा, क्योंकि हमारी कैश एक संपत्ति है। संपत्ति की बात आती है तो हमेशा रियल अकाउंट होता है। कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है और कैश हमारा जा रहा है बिकॉज हम पेड कर रहे हैं आरके ट्रेडर्स को और आरके ट्रेडर्स रिसीव कर रहे हैं कैश को। तो आरके ट्रेडर्स एक पर्सनल अकाउंट हुए और वो पैसों को रिसीव कर रहे हैं, इसलिए वो हो जाएंगे डेबिट साइड में, बिकॉज रिसीवर्स आर द डेबिट। पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है रिसीवर डेबिट होते हैं और कैश रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का नियम कहता है व्हाट कम्स इन इज डेबिट एंड व्हाट गोज आउट टू क्रेडिट। जो जाए उसको क्रेडिट करिए, जो आता है उसको डेबिट करिए। तो इस ट्रांजैक्शन में कैश हमारा जा रहा है बिकॉज हम आरके ट्रेडर्स को पे कर रहे हैं, तो कैश के लेजर में हो जाएगा कैश क्रेडिट 7,000 रुपए और आरके ट्रेडर्स हो जाएगा 7,000 रुपए डेबिट साइड में लिखा जाएगा। यानी कि आरके ट्रेडर्स का अलग लेजर चलेगा, उनका अलग अकाउंट चलेगा और कैश का एक अलग लेजर चलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेल टू मोहनलाल फॉर ₹10,000। हमने मोहनलाल जी को 10,000 रुपीज में कोई चीज सेल किया, कोई हमारा सामान है उसको हमने सेल किया। तो यहाँ पर परचेज की तरह ही एक और लेजर सेल का बनेगा, सेल, और दूसरे लेजर बनेंगे मोहनलाल। मोहनलाल के अकाउंट में, चूंकि मोहनलाल एक नाम है इसलिए यह पर्सनल अकाउंट होगा, तो मोहनलाल डेबिट होंगे 10,000 रुपए या क्रेडिट होंगे। एब्सोल्युटली ये क्रेडिट ना होकर डेबिट होंगे इस बार, क्योंकि मोहनलाल रिसीवर्स आर डेबिट एंड गिवर्स आर क्रेडिट। ये रिसीव कर रहे हैं 10,000 रुपए, क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, 10,000 रुपए का सामान रिसीव कर रहे हैं, इसलिए मोहनलाल डेबिट साइड में होंगे 10,000 रुपीज। और दूसरा है सेल जो कि नॉमिनल अकाउंट है, एक प्रकार का यहाँ पे इनकम हो रहा है। तो इनकम, सारे इनकम क्या होते हैं, सारे इनकम हमारे नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं। सो सेल इज द क्रेडिट साइड। यहाँ पे जो 10,000 का सेल होगा वो सेल में क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैश रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम मोहनलाल। अब मोहनलाल जिसे हम कैश रिसीव कर रहे हैं,
तो कैश रिसीव करने में यहाँ पे दो, अब रिसीव्ड का लेजर नहीं बनेगा। लोग क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं, रिसीव का लेजर बना देते हैं, पेमेंट का लेजर बना देते हैं। नहीं, पेमेंट का लेजर आप बनाइए, लेकिन पेमेंट का लेजर ना बनाकर, पेमेंट एब्सोल्युटली वाउचर होते हैं, आपको वहां पर कोई ना कोई लेजर क्रिएट करना है। और इस क्वेश्चन में, इस ट्रांजैक्शन में आपको कैश और मोहनलाल पहले से ही लेजर बना हुआ है, इसलिए आपको कोई भी लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। इस बार मोहनलाल हमें पैसा दे रहे हैं, तो मोहनलाल से पैसा जा रहा है, ये गिवर है, तो गिवर है, तो इस बार इनके लेजर में रिसीवर्स आर डेबिट एंड गिवर्स आर क्रेडिट। इस बार इनके लेजर में 10,000 रुपीज क्रेडिट साइड में होगा। और कैश, चूंकि हमारी संपत्ति हमारे बिजनेस में आ रही है, इसलिए कैश के लेजर में 10,000 रुपीज डेबिट साइड में हो जाएगा। जो भी कंटेंट आपको समझ में ना आए वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंपनी ओपन एन अकाउंट इन पीएनबी बैंक विद डिपॉजिटिंग ऑफ रुपीज 10,000। 10,000 रुपए से हम पीएनबी बैंक में खाता खोल रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम किस लेजर को डेबिट करेंगे और किस लेजर को क्रेडिट करेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, पीएनबी बैंक मैंने आपको पहले ही बताया था, यह एक नाम है, तो नाम वाले जितने भी लेजर होते हैं वो पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। पीएनबी अकाउंट हम क्रिएट करेंगे, बैंक अकाउंट है एक, और दूसरा है कि कैश यहाँ पर लेजर बनेगा, डिपॉजिट का लेजर नहीं बनेगा। मैक्सिमम फॉल्ट यहाँ पे होता है कि डिपॉजिट का लेजर हम बनाकर चले आते हैं या फिर विड्रॉ का लेजर बना के चले आते हैं। बिल्कुल नहीं, आपको यहाँ पे बैंक का अकाउंट एक रखना है, बैंक के सभी लेजर्स का खाता आपको मेंटेन करना है। और दूसरा आपके कैश जा रहा है, आप बैंक में क्या जमा कर रहे हो, क्या डिपॉजिट कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो आप कैश। तो यहाँ पर एक कैश का लेजर जो कि आपका पहले से ही बना हुआ है। और मजे की बात आपको मैं ये बताऊं कि कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, ये दो लेजर आपके टैली में ऐसे होते हैं जो कि प्री डिजाइंड होते हैं, पहले से ही बने होते हैं, तो आपको कैश का लेजर बनाने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर पीएनबी बैंक जो है पैसा रिसीव कर रहा है, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर्स आर डेबिट एंड गिवर्स आर क्रेडिट। पीएनबी बैंक से हम पैसा ले नहीं रहे, हम उसको पैसा दे रहे हैं, जमा कर रहे हैं। तो पीएनबी बैंक का जो लेजर होगा वो डेबिट साइड में 10,000 रुपीज होगा। हमारा कैश जा रहा है, हालांकि संपत्ति है, हमारे पास रहेगा तो भी संपत्ति रहेगी, बैंक में हम जमा कर रहे हैं तो भी हमारी संपत्ति है। बट इस ट्रांजैक्शन में हमारे कंपनी से कैश डिपॉजिट हो रहा है पीएनबी बैंक में, हमारी कंपनी से तो जा रही है ना कैश, इसलिए ये कैश के लेजर में हम जो 10,000 रुपीज है उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैश विदड्रॉ रुपीज 7,000 फ्रॉम पीएनबी बैंक। अभी मैंने आपको बताया कि बैंक से हम पैसा जब भी जमा करते हैं तो बैंक डेबिट होते हैं, और बैंक से जब हम पैसा निकालते हैं तो बैंक वाला क्रेडिट होता है, क्योंकि वो पैसा हमको दे रहा है। और हम क्या होते हैं, हमारा जो कैश होता है वो डेबिट हो जाता है, क्योंकि संपत्ति आ रही है। तो इस ट्रांजैक्शन में संपत्ति आ रही है, 7,000 रुपीज कैश हमारा डेबिट हो जाएगा। और पीएनबी बैंक चूंकि हमें दे रहा है, इसलिए पीएनबी बैंक का लेजर 7,000 रुपीज क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश पेड रुपीज 5,000 फॉर वाटर बिल। हम वाटर बिल के तौर पर 5,000 रुपए पे कर रहे हैं, तो कैसे पे कर रहे हैं, किसे पे कर रहे हैं, ये तो नहीं लिखा हुआ है ना। हम वाटर बिल पेमेंट कर रहे हैं, जो कि एक तरीके का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, एक खर्चा है। डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, ये चीजें आपको मैं आगे बताऊंगा। बहुत सारे अभी और भी टर्मिनोलॉजीज पड़े हुए हैं, तो उनको भी मैं अभी आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन में वाटर बिल क्या है, एक प्रकार का खर्चा है हमारा, और खर्चे में हम कैश पे कर रहे हैं। तो बताइए यहाँ पे कैश क्या है, एक रियल अकाउंट है ना, और रियल अकाउंट क्या होता है, संपत्ति होती है, हमारी संपत्ति जा रही है। तो संपत्ति जब जाएगी तो कैश क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैश हमारी संपत्ति जा रही है, तो इसलिए ये क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि संपत्ति जा रही है। और वाटर बिल क्या हो गया, एक डेबिट हो गया, खर्चा हो गया। खर्चे सभी एक्सपेंस जितने भी होते हैं वे डेबिट साइड में लिखे जाते हैं, तो वाटर बिल भी एक प्रकार का खर्चा है, सो इसको भी डेबिट साइड में ही लिखा जाएगा। तो 5,000 रुपए वाटर बिल के लेजर में डेबिट हो जाएगा, और कैश के लेजर में 5,000 रुपए क्रेडिट हो जाएंगे। आई होप आपको ये सारी ट्रांजैक्शन, सारे एग्जांपल्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अकाउंटिंग पीरियड्स को लेकर, बुक कीपिंग क्या होते हैं और कितने प्रकार के बुक कीपिंग्स हम अकाउंटिंग में यूज करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।